ओके, जय श्री कृष्णा। स्वागत है वापस से हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। इसमें क्या होगा, सबसे इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी भी नहीं है, इजी है। हमारे पास क्या है, एक लिस्ट वन एक लिस्ट टू दी हुई है। ठीक है, और ये दोनों है लिंक्ड लिस्ट और ये है सॉर्टेड अरे में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में होंगी। उसके बाद हमें करना क्या, हमारा टास्क ये है कि इन दोनों लिंक लिस्ट को हमें मर्ज करना है। इस तरह मर्ज करना है कि वो मर्ज होने के बाद एक जो सॉर्टेड जो एक सीरीज है वो फॉलो होती रहे, फॉलो रहे, मतलब फुल असेंडिंग ऑर्डर में रहे मर्ज होने के बाद भी। तो ये हमें करना है। तो अगर आप ये खुद से कर सकते हैं तो आप एक बार करिए। कोशिश करिएगा कि लूप ज़्यादा ना ले, वेरिएबल ज़्यादा ना ले। इसका इस्तेमाल, इसका इसको माइंड में रखिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पे देता हूँ। ओके, तो अगर आप समझ गए होंगे तो हम बढ़ते हैं अगले अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। तो हमें ये दिख रहा है कि एक लिस्ट वन है जो एक हेडर है, एज अ हेडर काम कर रहा है इस लिंक लिस्ट का। और एक है लिस्ट टू जो एज अ हेडर काम कर रहा है इस लिस्ट का। तो हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है सॉर्टेड में। तो मर्ज करेंगे तो भैया, या तो लिस्ट वन में हम ये क्या करेंगे, ना तो लिस्ट टू को लिस्ट वन में मर्ज करेंगे, ना लिस्ट वन को लिस्ट टू में मर्ज करेंगे। ठीक है, हम एक नया बनाएंगे डमी नाम का। ठीक है, एक डमी हेडर हमने बनाया है और उस पे जो पॉइंटर है वो है टेल, जिसकी मदद से हम सारे एलिमेंट्स को इसके आगे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिस्ट वन और लिस्ट टू के एलिमेंट्स को, इनकी वैल्यू देखते हैं। इन दोनों में वैल्यू में छोटा कौन सा है। जब हम देखते हैं कि इन दोनों में एक तो बराबर है तो छोटा लिस्ट वन में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब हम देखें कि दोनों इक्वली हैं तो क्या करते हैं, हम लिस्ट वन वाले एलिमेंट को इसके आगे जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके आगे जोड़ने कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जो लिस्ट वन क्या हो जाए, हो जो होगा वो वन का एड्रेस रखा होगा। तो लिस्ट वन जो है का जो लिस्ट वन है वो इस जगह, मतलब कि इस डमी के इस वाले, क्या बोलते हैं, इस वाले ब्लॉक में जहाँ पर वो पॉइंट करेगा उसको। तो यहाँ पर लिस्ट वन का एड्रेस सेव कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा डमी है ये इसको पॉइंट करने लगेगा, वन को। ठीक है, ठीक है, तो इसके आगे आ जाएगा वन। जैसे ही हम इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये बढ़ के आ जाएगा इस पर, टू पर आ जाएगा। और जब ये टू पर आ जाएगा तो सेम ये टेल का काम खत्म। अब ये टेल का क्या करेंगे, इस, अब ये जो वन था अब यहाँ पे आ गया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर वन दिख रहा है, लेकिन आप ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो टेल है ये यहाँ पे कहीं है। ठीक है, इसके ऊपर। ओके, तो अब हम पहुँचते हैं यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू के पास पहुँचते हैं। अब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू वापस से हम क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर में हमें लिस्ट टू का एलिमेंट छोटा दिखता है। तो जैसे हमें इस लिस्ट टू का एलिमेंट छोटा मिलेगा तो हम इस लिस्ट टू का, जो अब हम वन पे है ना, अब इस वन के आगे भी तो यहाँ पर एक होगा ना, एक बॉक्स होगा जिसमें एड्रेस आगे वाले लिंक लिस्ट का होगा या फिर आने आगे वाले नोड का होगा। तो आगे वाला हमारा नोड क्या होगा, ये। तो इसका एड्रेस कौन होल्ड करके रखा होगा, लिस्ट टू। तो लिस्ट टू की मदद से हम इसके आगे इस वाले वन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा अब ये वाला जो वन है वो यहाँ पे आ चुका है और इस लिस्ट टू को उसी तरह हम आगे बढ़ा देते हैं, उसका काम खत्म हो गया। और जैसे ही हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो टेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू में कंपेयर करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलता है, हमें लिस्ट वन मिलता है जो कि इसका एलिमेंट छोटा है। तो फिर से हम क्या करते हैं, हम इस टू वाले एलिमेंट को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, तो ये वाला टू यहाँ पे आ चुका है और जब ये हो जाता है तो ये लिस्ट वन जो होगा ये आगे बढ़ जाएगा और साथ ही ये हमारा टेल जो है ये भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें टू के आगे एलिमेंट जोड़ना है तो उसके लिए टेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे वाले जो ब्लॉक में एड्रेस डालेगा, जो डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेल की है। ठीक, वापस से हम इस फोर और थ्री की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे छोटा क्या है, लिस्ट टू का एलिमेंट यानी कि ये। तो हम इसको इसको मतलब ये जो थ्री है इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे इसके आगे लगा देते हैं। ठीक है,
और इसके आगे जैसे लग जाएगा, हम इस लिस्ट टू को वापस नॉर्मली आगे बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका एलिमेंट भी हम उसको कॉपी करेंगे सिर्फ वही वाला जो ये लिंक लिस्ट है इसको यही आगे आगे बढ़ेगा। अब अगर लिस्ट टू और लिस्ट वन की बारी, अब दोनों के एलिमेंट फिर कैसे कंपेयर हुए, तो ये दोनों के एलिमेंट देखा गया तो क्या है, दोनों में इक्वल है। तो हम क्या कर रहे थे, लिस्ट वन को, अगर लिस्ट क्या है तो लिस्ट वन वाले एलिमेंट के को इसके आगे रख रहे थे अगर इक्वल है तो। ठीक है, हम इसको ऐसे करके और इसके हम यहाँ पे आगे लगा देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कैसे बनती चली आ रही है लिंक लिस्ट। और सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ तो मैंने की नहीं, ये 4 लगाने से पहले ये जो हमारा टेल था वो यहाँ पर होगा, 3 के पास होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये 4, उसके बाद भी ये जाके 4 यहाँ पर आया होगा इसके ऊपर। ठीक, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और हमारा लिंक लिस्ट का इसकी एलिमेंट बाहर आ चुकी है, अब ये आ जाएगा बाहर। तो जाहिर सी बात है, और एक हमारा लूप चल रहा होगा जिसमें दोनों कंडीशन एक चीज़ चेक करते चलेंगे कि लिस्ट वन और ये कंडीशन तब तक होती रहेगी जब तक लिस्ट वन और लिस्ट टू पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर पाते। अगर एक भी पॉइंटर या तो लिस्ट वन या लिस्ट टू अगर वो बाहर चला जाता है तो इसका मतलब, अगर उस इसका मतलब उसके जो अपोजिट में जो लिंक लिस्ट चल रही थी उसके सामने वहां तक के सारे एलिमेंट जो है, मतलब जैसे लिस्ट टू यहाँ पे है, ठीक, और मान लो इसके आगे यहाँ पर होता है एक 5 वाला नोड होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक नोड होता है 5 नाम से, और यहाँ तो लिस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट टू जहाँ पर भी खड़े हैं इसके आगे से जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस वाले एलिमेंट से बड़े या इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, डीप मतलब है, थोड़ा समझिएगा कि ये सॉर्टेड वे में है, सॉर्टेड है। और जब एक बार लिस्ट वन या दोनों में से कोई भी एक पार हो चुका है और उसके अपोजिट साइड में जो लिस्ट चल रही है वो जिस जगह पे है वहां से लेके उसके आगे तक उसके सारे एलिमेंट उसके आगे लग सकते हैं, क्योंकि या तो वो एलिमेंट इक्वल होंगे या उससे ज्यादा होंगे। ठीक, तो जैसे ये एक लिंक लिस्ट पार हो जाती है तो हम फिर एक सबसे लास्ट में जो क्या बोलते हैं टेल कंडीशन चेक होती है एक। ठीक है, टेल कंडीशन एक लगा रख के रखते हैं कि अगर लिस्ट वन पार हो चुकी है, ठीक है, लिस्ट वन नल पॉइंटर आ चुका है, तो लिस्ट टू जो है ये इसके आगे रख देंगे। मतलब अगर हम ये लिख दें, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, लिस्ट टू कि लिस्ट टू पॉइंट कर दो, तो लिस्ट टू का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके आगे जितनी भी लिंक लिस्ट होगी सबको एक साथ लेके आएगा, है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसको इसके आगे ज्वाइन कर देते हैं। ये ठीक है, अब मैं ज्वाइन नहीं क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि हाँ, क्योंकि अब वो बाहर हो चुका है, ये लिस्ट लिस्ट टू हमने इसके अंदर रख दी। अब ये लिस्ट टू इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला जो 4 वाला एलिमेंट है, ये 4 ये हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और अगर ये 5 भी होता इसके आगे तो ये ऑटोमेटिक इसके आगे आ जाता, अगर होता तो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता, है ना। और ये टेल अपने आप आगे बढ़ जाता अगले स्टेप के लिए, लेकिन वो टेल थी तो उसकी कोई मतलब नहीं, जरूरत नहीं थी। बस इसी तरह हम लोग ने ये इसको सॉल्व कर दिया और हमारा जो लिस्ट देखने में लगेगा वो इस तरह से दिखेगा, ये है। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमने ये जो डमी बनाया है ये पूरा सिंटैक्स हम आपको कोड पे दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कोड की तरफ, चलते हैं जल्दी से फटाफट से। तो हमने जो एक डमी नोड हमारा बन के रखा हुआ था, ये वाला इतना सा पार्ट, तो वो हम यहाँ पे बनाते हैं ये। ठीक है, ये इसको हमने पहले बनाया कि उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, एक लिस्ट नोड नाम की जिसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका पॉइंटर होगा वो नल होगा उसके राइट वाले में। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसका नेक्स्ट पॉइंटर, और जो उसको पॉइंट कर रहा होगा वो टेल नाम का एक पॉइंटर होगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने वाइल लूप लगा दिया कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों के दोनों नल पॉइंटर नहीं है, किसी कोई भी एक भी नल पॉइंटर नहीं होना चाहिए। ठीक, तब तक ये काम होता रहेगा। तो और वही कि अगर लिस्ट वन वाली वैल्यू लिस्ट टू वाली वैल्यू छोटी होती है तो लिस्ट वन वाली वैल्यू को जो टेल है जो हम ज्वाइन कर रहे थे डमी नोड के अंदर, वो टेल नोड की मदद से हम उस डमी नोड के नेक्स्ट में लिस्ट वन डाल देते हैं। मतलब लिस्ट वन उसका जो पहला वाला एलिमेंट है वो हम उसमें
डाल देते हैं, इसमें आगे लग जाता है और फिर लिस्ट वन को हम आगे बढ़ा देते हैं सिंपली। और एल्स का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ वैल्यू फुलफिल नहीं होती, यानी कि लिस्ट वैल्यू वन की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो क्या होगा, लिस्ट टू वाली वैल्यू जाके उसमें चली जाएगी और लिस्ट टू की वैल्यू नेक्स्ट बढ़ेगी। और ये होने के बाद ये टेल को बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि टेल जब बढ़ेगा तभी तो हम आगे वाला एलिमेंट उसको आगे ज्वाइन, नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू उसको ज्वाइन कर पाएंगे उसके आगे, ठीक, तो उसके लिए करना पड़ेगा जो हर इफ और एल्स के बाद होगा। ये और ये लूप तब बाहर आएगा जब कोई भी एक लिस्ट फुल ट्रैवर्स हो चुकी होगी। तो हम आएंगे नीचे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर लिस्ट वन क्या है, नल पॉइंटर नहीं है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर लिस्ट टू ने अपनी सारी एलिमेंट ट्रैवर्स कर चुका है, तो टेल के नेक्स्ट में लिस्ट वन जहां तक भी, जिस जहां पर भी है वहां से लेके उसके सारे एलिमेंट को उसके अंदर डाल दो। एक तरीके से वही हो गया। अगर ऐसा नहीं है कि लिस्ट वन ने पार कर लिया, लिस्ट वन ने पूरा ट्रैवर्स कर लिया है, तो लिस्ट टू वाली एलिमेंट को उस जहां पे भी टेल है उसके नेक्स्ट में ऐड कर दो। और ये करने के बाद ये टेल, एक टेल कोड है, टेल कंडीशन, जिसपे हमको करना, हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हम डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं। इससे जो पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट ज्वाइन होके बनी है सॉर्टेड, वो रिटर्न हो जाएगी। बस इतना ही सा था, बाकी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोडिंग में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको अराइज होती है तो आप तुरंत के तुरंत आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन और आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ा समझने में और आपसे मोटिवेशन भी मिलता है इसके थ्रू। ओके, तो मिलते हैं हम आपको आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।